10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। अस्पतालों में दवाओं, बेड की कमी का भी आरोप लगा है। मामले में जनहित याचिका दाखिल है। तो आज इस पूरे मामले में अहम सुनवाई होनी है, क्योंकि लखनऊ में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और हाईकोर्ट का सख्त रुख जो है वो देखने को मिला है। और हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। अस्पतालों में दवाओं और बेड की कमी का जो आरोप लगा है, उसको लेकर सरकार और नगर निगम की तरफ से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। और मामले में आपको बता दें, जनहित याचिका जो है वो दायर की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि सरकार को भी जवाब देना है और नगर निगम को भी रिपोर्ट जो है वो देनी है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार लखनऊ में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। हालांकि ये भी है कि सरकार को भी जवाब देना है, नगर निगम को भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जी बिल्कुल, देखिए बार एसोसिएशन के कुछ वकील थे, उनकी ओर से ये कल एक जनहित याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में। उसमें कहा गया था कि डेंगू के जो मरीज हैं उनके इलाज में देर की जा रही है, उनको इलाज में दिक्कत आ रही है और अस्पतालों में इंतजाम की समीक्षा एक बार की जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कल ये कहा था कि 24 घंटे में नगर निगम, सरकार और अन्य जो संबंधित विभाग हैं वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करें इस मामले में। तो आज दिन में किसी भी समय ये रिपोर्ट दाखिल हो सकती है, नगर निगम की ओर से, सरकार की ओर से और अन्य भी जो संबंधित विभाग हैं जो डेंगू की रोकथाम के लिए जिम्मेदार हैं। तो इंतजार करना होगा कि इनकी ओर से क्या रिपोर्ट दाखिल होती है और उस रिपोर्ट के ऊपर हाईकोर्ट क्या कहते हैं। क्योंकि जो जनहित याचिका दाखिल हुई थी उसमें सरकारी अस्पतालों में दवाओं की, बेड की कमी का आरोप लगाया गया था। तो अब देखना होगा कि रिपोर्ट क्या दाखिल होती है और उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, तो सुनवाई कितने बजे होगी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है ये पोस्ट लंच है, शायद 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी, जब ये रिपोर्ट दाखिल होगी। क्योंकि दवाओं का और बेड का और जो भी इंतजाम होने चाहिए इलाज के लिए, सावधानी के लिए क्या किया जा रहा है, कोई पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, ऐसे तमाम सवाल कल भी उठे थे। और कोर्ट ने कहा है कि हम इसको ऑन रिकॉर्ड लेंगे, लिहाजा नगर निगम, सरकार और अन्य जो संबंधित जिम्मेदार विभाग हैं वो रिपोर्ट दाखिल करें 24 घंटे के अंदर। 2 बजे तक इंतजार करना होगा कि क्या रिपोर्ट दाखिल होती है और इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। बिल्कुल ऋषभ, और इसी बात का इंतजार करना होगा कि जब सरकार की तरफ से और नगर निगम की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी तो उसमें क्या कुछ लिखा होगा और कोर्ट का क्या रुख होगा। बहुत शुक्रिया ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रयागराज में भी डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त समेत कई अफसर आज कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस कोर्ट में सुबह 10:30 बजे के करीब ये सुनवाई होगी, क्योंकि डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और साथ ही इस पूरे मामले में आज सुनवाई होगी। तो डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्योंकि प्रयागराज में भी लगातार डेंगू के मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बाद हाईकोर्ट का जो रुख होगा वो क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्योंकि प्रयागराज का भी हाल कुछ ऐसे ही है, वहां पर भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इस मामले में अहम सुनवाई होनी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में होगी। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर तीखी नाराजगी जताई थी और अब तक जो डेंगू को लेकर कदम उठाए गए थे उस पर भी नाराजगी जताई थी। और आज डीएम, सीएमओ और इसके साथ साथ नगर आयुक्त को तलब किया है और कोर्ट ने कहा है कि वो आकर बताएं कि अब तक डेंगू की रोकथाम के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। इस मामले को एक्चुअली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि 4-5 अधिवक्ताओं की मौत हो गई है और करीब 100 अधिवक्ता ऐसे हैं जो डेंगू से बीमार है और इसलिए उन्होंने कुछ मामलों में जो मुकदमे की सुनवाई हो रही थी उसमें रियायत देने की मांग की थी और इसी मामलों को सो मोटो लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और कड़ी फटकार लगाई थी। आज इस मामले की सुनवाई है
और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के सोमोटो लेने के बाद इस मामले में 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी प्रयागराज पहुंचे थे और सर्किट हाउस में उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए थे अधिकारियों को, और कल भी डिप्टी सीएम ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे। तो लगातार इस मामले में सख्ती बरती जा रही है और अब देखना होगा कि आज हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल सर्वेश, और ये देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, जवाब क्या दिया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।